ताजमहल, नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है ना? बेपनाह मोहब्बत की, एकदम दूध सी सफेद, बेदाग। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हर कहानी उतनी ही साफ होती है जितनी हमें दिखाई देती है? तो चलिए आज इस संगमरमरी चादर को जरा सा उठाकर देखते हैं कि इसके नीचे कौन कौन से राज सदियों से दफन है। तैयार हैं इस सफर के लिए? हमारा पहला राज किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये तो खुद ताजमहल की दीवारों में कैद है। एक ऐसा जादू जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है, पर शायद हम उसे कभी उस तरह से देख नहीं पाते। यकीन करना मुश्किल है, पर यह इमारत जैसे जिंदा हो। सूरज की पहली किरण जब इसे छूती है तो यह हल्का गुलाबी हो जाता है, जैसे कोई शर्मा रहा हो। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये एकदम दूधिया सफेद हो जाता है, और रात, अरे चांदनी में तो ये सोने की तरह चमकने लगता है। यह सिर्फ संगमरमर और रोशनी का खेल नहीं है, ये तो एक एहसास है जो इसे हर पल नया बना देता है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस नायाब इमारत को दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया था। जी हाँ, एक ऐसा भी वक्त था जब इसे अपनी ही पहचान से बचाना पड़ा। इतिहास में दो बार ऐसा हुआ जब दुनिया के इस सबसे खूबसूरत मकबरे पर हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा था। पहला 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। तब सरकार ने एक ऐसी तरकीब निकाली जो किसी को भी हैरान कर दे। पूरे ताजमहल को, उसके गुंबद को, मीनारों को बांस के मचान से ऐसे ढक दिया गया कि ऊपर आसमान से देखने पर दुश्मन पायलटों को ये सिर्फ बांस का एक मामूली ढेर लगे, न कि दुनिया का 7वां अजूबा। कमाल है ना? और इसी तरकीब से प्यार की ये निशानी बच गई। अब हम उस राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे दफन है। एक ऐसा राज जो ताजमहल की बुनियाद है। पर सोचिए, क्या यही बुनियाद एक दिन इसके गिरने की वजह भी बन सकती है? क्या कोई यकीन करेगा कि इस लाखों टन वजनी संगमरमर की इमारत की नींव पत्थर या कंक्रीट पर नहीं, बल्कि लकड़ी के खंभों पर टिकी है? जी हाँ, ये सच है, आबनूस की मजबूत लकड़ियों पर। और इस अनोखे डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत और खामी दोनों एक ही हैं। देखिए, आबनूस की लकड़ी तब तक चट्टान की तरह मजबूत रहती है जब तक उसे लगातार नमी मिलती रहे। अगर वो सूख गई तो सब कुछ खत्म। और यहीं पर इस कहानी की असली हीरो सामने आती है, यमुना नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि ताजमहल की धड़कन है, उसकी सांसें हैं। अगर यमुना का पानी कम हुआ तो ये लकड़ियां कमजोर पड़ जाएंगी और ये खूबसूरत इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। सच तो ये है कि यमुना ने ही इसे आज तक जिंदा रखा है। चलिए इन तकनीकी रहस्यों से जरा बाहर निकलते हैं और उस रानी की कहानी पर लौटते हैं जिसके बिना ताजमहल सिर्फ एक इमारत होता। हम बात कर रहे हैं मुमताज महल की। ताजमहल की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। क्या किसी ने सोचा है कि रानी मुमताज को एक बार नहीं बल्कि 2 बार दफनाया गया था? हुआ ये कि जब मुमताज महल की मौत हुई तो उन्हें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया। उनका शरीर 6 महीने तक वहीं रहा, जब तक आगरा में ताजमहल की जगह तय नहीं हो गई। फिर उनके शरीर को खास जड़ी बूटियों से संरक्षित किया गया और बड़ी हिफाजत से आगरा लाया गया, जहां आज उनकी आखिरी आरामगाह है। रानी का ये आखिरी सफर हमें बताता है कि ताजमहल सिर्फ प्यार की इमारत नहीं है, ये इंतजार, बिछो और इतिहास की एक बहुत गहरी दास्तान भी है। तो हमने क्या क्या देखा कि ताजमहल सिर्फ संगमरमर की एक इमारत नहीं है, ये वो जादू है जो आसमान के साथ रंग बदलता है। ये वो योद्धा है जिसने खुद को छिपाकर युद्ध को झेला है। इसकी सांसें एक नदी से बंधी हैं, और ये उस रानी की कहानी है जिसका सफर मौत के बाद भी जारी रहा। तो अगली बार जब कोई ताजमहल को देखे तो शायद ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मोहब्बत की एक खूबसूरत निशानी है, या फिर रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जिसकी हर परत आज भी हमें हैरान करने की ताकत रखती है।